गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज हम लोग क्या है कि जितना भी पढ़ रहे थे पिछले क्लास में वो सारे टर्म को खत्म करके अगला टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हुआ जिसका नाम है नेक्स्ट मेथड। जिसका नाम हम लोग कह रहे हैं नेक्स्ट मेथड जो है वो क्या है, बाय पार्ट्स मेथड्स, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास किसी भी प्रकार का अगर टर्म यदि क्या है कि दो ऐसे फंक्शन एक साथ क्या मल्टीपल के रूप में दिया गया हो और यदि उस फंक्शंस को क्या है कि आपको कहा जाता है कि इंटीग्रेट करने के लिए, है ना, तो उस टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए क्या है एक वर्ड एक मेथड्स का टर्म आया है जिसका नाम है बाय पार्ट्स मेथड। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कि आज बाय पार्ट्स मेथड जो है वो है क्या। तो कहते हैं बाय पार्ट्स मेथड के लिए कि जब आपके पास किसी भी प्रकार के दो अलग अलग फंक्शन एक साथ मल्टीपल के रूप में दिया गया है और उस फंक्शंस को यदि कहता है आपको इंटीग्रेट करने के लिए, तो उस फंक्शंस को इंटीग्रेट करने का जो टर्म है जो मेथड्स है जिसका नाम है क्या, बाय पार्ट्स मेथड्स। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बाय पार्ट्स मेथड में। देखिए ये हमारे पास बाय पार्ट्स मेथड का सबसे सरल क्या है, फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला क्या है इसको हम लोग देखेंगे। जैसा कि मान लिया जाए कि u हमारे पास कोई भी एक ऐसे फंक्शन हैं और v जो है कोई एक दूसरे फंक्शन हैं, जो u और v कोई दो फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट के रूप में दिया गया और दोनों फंक्शन डिफरेंट फंक्शन है। तो यदि उन दोनों फंक्शंस के रूप में अगर दिया गया है प्रोडक्ट के रूप में और कहता है कि आप बताओ इंटीग्रेट करने के लिए, तो सबसे पहला काम है कि उस फंक्शंस में पहचानना कि फर्स्ट किसको रखें सेकंड किसको रखें, फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने, है ना। क्योंकि सबसे पहला काम है कि हमारे पास जब दो फंक्शन दिया गया है तो आपको लगेगा कि हम इसको डिफरेंशिएट करें, इसको करें या पहले इसको करें या पहले इसको करें, बहुत तरह का कंफ्यूजन आता है। इसलिए फर्स्ट किसको कहेंगे सेकंड किसको कहेंगे इसका हम तरीका भी हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले आप जान लीजिए कि हमारे पास जब कोई भी दो फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट के रूप में दिया गया होता है तब उसमें से कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो ऐसे हम लोग क्या है मान लेते हैं कि यदि दो फंक्शन दिया गया है गुना में है जिसको फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कहते हैं, तो u को हम कह रहे हैं यहां पे फर्स्ट फंक्शन, u को हम लोग कह रहे हैं क्या, तो u को हम लोग कह रहे हैं यहां पे फर्स्ट फंक्शन, है ना। u को कह रहे हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शन और v को हम लोग कह रहे हैं सेकेंड फंक्शन, v को हम लोग कह रहे हैं क्या, सेकेंड फंक्शन। जब आपके पास कोई भी दो फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट के रूप में दिया गया है और यदि कहता है कि बताओ उसका इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होगा, तो वैसे रिजल्ट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या है, फर्स्ट फंक्शन को आपको क्या है कि इंटीग्रल्स के रूप में क्या है, इंटीग्रल्स के बाहर मल्टीपल के रूप में रखना है और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन को मल्टीपल के रूप में रखना है और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और दोनों का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और दोनों का जो प्रोडक्ट वैल्यू आता है उसका फिर से पुनः इंटीग्रेट कर देना है। ये हमारे पास जो है वो जब कोई भी दो फंक्शन एक साथ क्या है प्रोडक्ट के रूप में दिया गया तो उस दोनों टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए जो बाय पार्ट्स जो मेथड बताया है उस मेथड्स का ये फॉर्मूला है ना। इसी पे आधारित हमारे पास सारा क्वेश्चन बाय पार्ट्स का बनेगा, जिसमें हम लोग देखते हैं कि अब कैसे बनता है और कैसे हम लोग पहचानेंगे किसी प्रकार के दो डिफरेंट फंक्शन दिया गया है तो वह फंक्शन फर्स्ट कैसे, फर्स्ट कौन और सेकेंड कौन। तो फर्स्ट कौन और सेकेंड कौन पहचानने के लिए हमारे पास एक वर्ड है, इस वर्ड को ध्यान देना है। क्या देना है, देखिए हम लोग कहते हैं ILATE, ये है क्या, तो ये वर्ड जो हम बात कर रहे हैं ये वर्ड जो है जितने भी सारे फंक्शंस आपके पास आएगा जिसके लिए कहेगा दोनों फंक्शन जो गुना के रूप में होगा और जो कहेगा आप इंटीग्रेट करके बताओ, तो उन दोनों फंक्शंस में क्या क्या संभावना आपके पास आ सकता है, तो उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है कि एक वर्ड बना दिया गया है कि ये फंक्शन पहले तो फर्स्ट सेकेंड तो सेकेंड। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं कि वो क्या है। देखिए आईलेट जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें क्या होता है, आइलेट का मतलब ये सभी हर एक फंक्शन का क्या फर्स्ट लेटर यूज किया गया है और यहां से एक फंक्शन में वर्ड बना दिया गया है। क्या है देखिए इसके बारे में, जैसे हम लोग कहते हैं ILATE, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, कहते हैं I स्टैंड फॉर क्या, I क्या स्टैंड करता है, तो इसका मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनो
मैट्रिक फंक्शन। क्या होता है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, तो अब आपके पास आता है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या आएगा। तो देखिए हम इसमें कहते हैं क्या क्या आएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स हो, या कॉस इनवर्स एक्स हो, या टेन इनवर्स एक्स हो, या कॉट इनवर्स एक्स हो, या सेक इनवर्स एक्स हो, या कॉसेक इनवर्स एक्स हो। अब ध्यान देना यह है कि जो हमने इनवर्स फंक्शन में क्या इतने सारे फंक्शंस को कह रहे हैं, इसमें एंगल आपका चेंज हो सकता है लेकिन फंक्शन यही रहेगा, है ना। तो इन जैसे फंक्शंस यदि आपके क्वेश्चन में नजर आए तो समझ जाइए कि वो इनवर्स का फंक्शन दिया गया है। दूसरी बात क्या है? यल फॉर कहते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या कह रहे हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आप जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या क्या हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसे फंक्शन जो लॉग में दिया गया हो। लॉग में क्या क्या होगा भाई? तो देखिए हम लोग कहते हैं इसमें जैसे लॉग एक्स स्क्वायर, चाहे तो लॉग एक्स क्यू, इस तरह से जो भी दिया गया हो, मतलब जो भी फंक्शन आपके पास हो केवल और केवल क्या हो? लॉग में दिया गया हो, चाहे वो लॉग एक्स हो, चाहे लॉग टी हो, चाहे लॉग जेड हो, या कुछ भी दिया गया हो, बट लॉग में होना मस्ट है। तो उस तरह के फंक्शंस को हम लोग कहते हैं क्या? लॉगरिथमिक फंक्शन। इसके बाद ये फॉर होता है अलजेब्रिक फंक्शन। क्या होता है? अलजेब्रिक फंक्शन। तो अब आपके पास अब बात आता है कि अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होगा। तो अलजेब्रिक फंक्शन में कोई भी ऐसे संख्या जो आप नेचुरल नंबर्स की बात कर ले, जैसे जो भी आप नंबर्स की बात कर ले कि 1 2 3 4 5, इस तरह से जो भी नंबर्स की बात कर लो, वो सभी का सभी जो अलजेब्रिक कहलाएगा। या कोई भी ऐसे फंक्शन जो क्या है कि एक्स टर्म नहीं दिया जाता हो, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4, या जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, या टी स्क्वायर, टी क्यूब, इस तरह से जो भी आपके पास दिया गया फंक्शंस मिलते हैं तो वह सभी का सभी फंक्शन जो है वह कहलाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। उसके बाद फिर कहते हैं टी। तो टी फॉर होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या आएगा। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं चाहे साइन एक्स हो, या कॉस एक्स हो, या टेन एक्स हो, या सेक एक्स हो, या कॉसेक एक्स हो, या कॉट एक्स हो, है ना। तो इसमें से क्या है, फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन जो होगा वो मात्र इतना ही होगा। भले इसका एंगल के रूप में आप थीटा लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, लेकिन जो भी हमारे पास फंक्शंस होंगे वो सब इतना ही फंक्शंस यूज होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। अब इसके बाद आता है लास्ट फंक्शन जो है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या क्या होगा तो इसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स क्यूब, ई एक्स के पावर 4, इस तरह से जितने भी सारे फंक्शंस क्या है कि ई के ही पावर के रूप में दिया जाता हो। ई के ही पावर के रूप में जो भी फंक्शन दिए जाते हैं वह सभी का सभी फंक्शन कहलाता है क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए यही सारे बातों का क्या किया गया, यही सारे फंक्शंस को, यही सारे क्वेश्चंस आपके पास क्या है कि इस बाय पार्ट्स मेथड से बनेगा और यही सारे फंक्शंस आपके पास यूज आएगा। तो इन सभी फंक्शंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया क्या? आईलेट। तो आप जानना है कि आईलेट तो लिख दिया गया, तो इसमें फर्स्ट कौन होगा, सेकेंड कौन होगा। तो देखिए अब चर्चा करते हैं। जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड की बात करते हैं तो हम लोग को देखना है क्या, देखिए लेफ्ट टू राइट देखना है, लेफ्ट टू राइट देखना है कि जो भी लेटर हमारे पास दिया गया है उसमें आपके पास कोई भी ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया, उस क्वेश्चन में हम लोगों को देखना है पहले कि वह क्वेश्चन जो दिया गया उसका फंक्शन क्या क्या यूज किया गया है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास जो एक क्वेश्चन दिया गया ऐसा है, ये एक्स लिख दिया गया और log x लिख दिया गया और तब आपसे कहता है बताओ कि इसको इंटीग्रेट करके। तो हम लोग पहले पहचानेंगे कि जो हमारे पास दिया गया वो दो डिफरेंट फंक्शन है। कैसे दिया हुआ, देखिए ये x लिखा हुआ है मतलब ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये log लिखा हुआ मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो अब आपको सोचना ये है कि ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ और ये l हुआ। तो अब आपको देखना यहाँ पे लेफ्ट टू राइट कि पहले ये है या यल है।
अगर पहले ये है तो फर्स्ट ये अलजेब्रिक कहलाएगा, और यदि क्या है कि पहले यल है तो यानी फर्स्ट लॉगरिथमिक कहलाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहां से हमारे पास देखिए इनवर्स, तो इनवर्स का फंक्शन है वहां यूज नहीं है, इसलिए गायब हो गया, खत्म हो गया। दूसरी बात करते हैं, तो देखिए दूसरे में यहां पे लिखा हुआ है यल, यल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉग वहां यूज है। जो तीसरा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, तो देखिए यल पहले ए बाद में, इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम में, इस फंक्शन में क्या है कि लॉग का फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा, और ये अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो सेकेंड फंक्शन कहलाएगा। और जब आप क्या है फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन आप यदि ज्ञात कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपका क्या है ये फॉर्मूला आप जानते हैं बाय पार्ट्स मेथड का क्या होता है, u इंटू वी। तो आप क्या करेंगे, u इंटू वी जैसे लिखा हुआ है तो आप इसको क्या करिए, u इंटू वी का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में सेट करिए, और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। अरे फॉर्मूला में आप डिफरेंशिएट कर लिए, इंटीग्रेट कर लिए, जो भी यहाँ पे दिया गया प्रोसेस उसको करके कंप्लीट रिजल्ट पहुंचा दीजिए, तो वही जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, और वह जो बनेगा जिसका नाम क्या होगा, बाय पार्ट्स मेथड। समझ में आया बात? चलिए फिर देखते हैं, जैसे हो सकता है आपके पास कंफ्यूजन रह गया हो, तो फिर हम देखते हैं अगला एग्जांपल के रूप में क्या लिखते हैं। तो सपोज करिए कि ऐसा लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया, कहते हैं हम लोग कि साइन इनवर्स एक्स इंटू यहां पे हो जाएगा लॉग एक्स और डीएक्स, ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स डीएक्स। तो अब हम लोग को पुनः पता करना है कि इसमें फर्स्ट कौन होगा और सेकेंड कौन होगा। तो फर्स्ट और सेकेंड की यदि हम बातें करते हैं तो यहां पे हम पहले पहचानेंगे कि ये जो फंक्शन जो यूज किया गया कौन कौन का फंक्शन का यूज किया गया है। तो देखिए ये जो है इनवर्स का फंक्शन है, ये क्या है, इनवर्स का फंक्शन है, इसको हम आई कह रहे हैं। और ये जो है लॉग मतलब क्या, लॉगरिथमिक का फंक्शन है, इसको यल कह रहे हैं। तो अब हमको आइलेट के वर्ड में जानना है, ये आपके लिए क्या है, शॉर्ट में याद रखने की तरीका मैंने बताया है कि ये आइलेट से याद रखना फर्स्ट कौन और सेकेंड कौन। तो जिसमें यहाँ पे क्या है कि आई और एल लिखा हुआ है, तो अब आपको सोचना है कि पहले आई है कि एल है। तो देखिए पहले आई है उसके बाद एल है, इसका मतलब साइन इनवर्स का फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा और लॉग का फंक्शन सेकेंड फंक्शन कहलाएगा। और जैसे ही आप पहचान लिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो आपको अब नहीं समझते हैं कि आपको दिक्कत होगा फिर आगे बढ़ाने के लिए। क्या है कि ये फॉर्मूला जानते हैं, बस फॉर्मूला में सबमिट कर देना है और रिजल्ट प्राप्त करना है। लेकिन सबसे पहला कंसर्न आपके विद्यार्थियों के साथ ये होगा कि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन पहचानना। यदि फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन पहचान लेते हैं तो आराम फिर हमारे पास आ जाएगा क्या, फॉर्मूला में बैठाइए और आकर रिजल्ट प्राप्त करिए, है ना। तो ये है आपके पास फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन पहचानने का कंडीशंस और ये सारे रूल्स। तो आप समझते हैं कि आप क्या है कि ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन के लिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए अभी हम एग्जांपल मिलते हैं आपके पास, और ये क्वेश्चन जो है कि आप बताएंगे, जैसा कि हमारे पास लिख दिया जाता है कि साइन एक्स आर ई टू द पावर एक्स डीएक्स, और तब आपको बताना है यहाँ पे कि फर्स्ट फंक्शन क्या होगा और सेकेंड फंक्शन क्या होगा। तो जैसा कि हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो लिखा हुआ है कि साइन एक्स और जो ई टू दी पावर एक्स डीएक्स जो लिखा हुआ है, तो इस रिजल्ट को यदि हम आगे बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो फंक्शन जो यूज किया गया वह क्या क्या यूज किया गया है। तो देखिए ये साइन किया गया मतलब ये ट्रिमेटिकल फंक्शन है, ये EX किया गया मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अब आपको देखना है कि आइलेट में पहले T है कि E है। तो देखिए यहां पे क्या है कि आइलेट की बात करते हैं तो पहले T उसके बाद E, मतलब T पहले उसके बाद E, तो T वर्टिकल फंक्शन क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो है ट्रिमेटिकल फंक्शन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन। तो इस तरह से क्या है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन की हम चर्चा किए। अब इसी प्रकार से क्या है कि आपको एक जो है देते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, log x ex dx। अब ये क्वेश्चंस का रिजल्ट फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकंड फंक्शन कौन होगा, इसका आंसर आप कमेंट देके बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले, यहाँ पे जो हमारे पास जो दिया गया है बाय पार्ट्स मेथड्स, इस मेथड्स का आपके पास जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग अब देखने जा रहे हैं अगले एक्सरसाइज की ओर। चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.6 में क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्या लिखा हुआ है, तो ये है x और फिर लिख दिया गया sin x dx, है ना। क्या लिख दिया गया, x sin x dx। तो जैसे हमारे पास दिया गया है x sin x dx, तो अब सबसे पहले आपको क्या पहचानना है, फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकेंड फंक्शन कौन है, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे। तो यहां जो हमारे पास लिखा हुआ है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन में अगर हम कहें तो यहां देखिए ये है आपका x मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये जो दिया गया sin x मतलब ट्रिमेटिकल फंक्शन है। तो देखिए ये हमारे पास जो दिया गया है ये है, और ये जो दिया गया है वो t है। तो आपको ध्यान देना है एक वर्ड कि ILATE, ये कह रहे हैं हम लोग आइलेट। अब देखिए इसमें ये पहले आ रहा है कि t आ रहा है, तो पहले a आ रहा है ना। देखिए यहां से देखते हैं ये पहले आ रहा है, इसका मतलब है कि जब ये आ रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और ये जो आ रहा है उसको कह रहे हैं हम लोग ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन जैसे ही हम लोग पता किए, तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन की ओर बात करते हैं कि कैसे होगा। तो फॉर्मूला में बात करेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला पढ़े हम लोग क्या, कि फर्स्ट फंक्शन को क्या करना है, मल्टीपल के रूप में लिखना है, और सेकेंड फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। फिर कहते हैं माइनस, फिर क्या हो जाएगा, तो आपको बताए थे फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, और दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको पुनः फिर से इंटीग्रेट करना है। तो अभी हमने क्या किया, तो सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग फॉर्मूला जानते थे उस फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो जिस तरह से ये हमारे पास लिखा हुआ है x का, हमने x का, अब साइन का इंटीग्रेशन आपको पता होगा क्या होगा, तो कहते हैं हम लोग माइनस cos x होगा। इसलिए हमने क्या है कि यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद कहते हैं माइनस, देखिए यहाँ पे dx मतलब डिफरेंशिएट करना था, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1, और साइन का क्या होता है, तो माइनस cos x, और फिर कहते हैं हम लोग dx, है ना। तो इसी को बात को लेकर के अब आगे बढ़ते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो क्या कहते हैं, माइनस x cos x, माइनस को बाहर कर दिए तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x dx। अब जान रहे हैं कि हमारे पास जब ऐसा रिजल्ट आया तो क्या हो जाएगा, माइनस x cos x और प्लस, देखिए cos का फिर इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो ये हमने लिख दिया क्या साइन। अब जानते हैं कि हमारे पास जो दिया गया इंटीग्रेशन जो है वो इनडिफिनिट है ना। तो इनडिफिनिट में क्या होता है, जब कंप्लीट जब रिजल्ट आप लोग प्राप्त कर लेते हैं, जब इंटीग्रेट कर लेते हैं, तब करना क्या पड़ता है, लास्ट में इंटीग्रल कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है। जो हमने इंटीग्रल कांस्टेंट का यूज किया है, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसी तरह से क्या है कि आपको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन का कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए। बस आपको फॉर्मूला ध्यान देना है कि कैसे बाय पार्ट्स मेथड का फॉर्मूला यूज किया और किस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है। इसी पैटर्न से आपके पास क्वेश्चंस सारे का सारा जो है बनेगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसी पैटर्न से अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर देखिए मात्र सेम टर्म यही है, बस एंगल में चेंजिंग किया हुआ है। क्या किया हुआ है, देखिए ये x का x ही लिखा है, लेकिन sin 3x जो लिखा था वो लिख दिया हम लोग, ये sin x जो लिखा था उसकी जगह पे लिख दिया sin 3x। क्वेश्चन सेम, सिर्फ क्या किया गया, एंगल में बदलाव किया गया। जहां पे sin x था उसकी जगह पे sin 3x लिखा गया। तो हम लोग को पैटर्न जो बनेगा वो क्या है, ऐसा ही बनेगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग क्या आएगा। तो देखिए हम लोग बात करते हैं क्या चेंजिंग आएगा। फंक्शन सेम रहेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन ही होगा, लेकिन जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहां पे हम लोग कहते हैं क्या, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन को सबसे पहले हम लोग क्या है मल्टीपल के रूप में रखे, सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट किए, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट किए, और कंप्लीट प्रोडक्ट को पुनः क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तब इसके बाद होता क्या है, तो ये x sin 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 3x। आप जानते हैं कि x के साथ क्या कोएफिशिएंट 3 है, इसलिए क्या होगा इंटीग्रेशन में भागा, माइनस फिर देखिए dx के लिए रिजल्ट 1 और sin 3x का क्या हो जाएगा, तो कहते हैं माइनस cos 3x बटा 3 और फिर कहते हैं dx। इसी बात को लेकर के पुनः जब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x cos 3x बटा 3, और ये माइनस हम लोग बाहर कर दिए तो मल्टीपल में प्लस हो जाएगा। और फिर हम लोग को ये देखिए 1 जो 3 जो लिखा है उसको भी हमने क्या किया, बाहर कर दिया इंटीग्रल से। तो यहां पे क्या हो जाएगा cos 3x dx। अब हमारे पास जो रिजल्ट दिया गया माइनस x फिर हो जाता है आपका cos 3x बटा 3 प्लस 1/3,
अब देखिए cos 3x का इंटीग्रेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन, तो कहते हैं sin 3x, तो यहाँ पे पुनः हो जाएगा क्या sin 3x, और फिर यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट के रूप में लिखा हुआ 3 है, ये x के साथ है ना, x का कोएफिशिएंट 3 है, इसलिए क्या किया, फिर से हमने भागा दिया, अब कंप्लीट इंटीग्रेट कर लिया, इसलिए इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब जैसे हमने ऐसा लिखा तो इसको फॉर्मेट में आप सजा के लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, तो x cos 3x बटा 3 और प्लस क्या हो जाएगा, तो कहते हैं कि sin 3x बटा 9 प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर दूसरा का रिजल्ट, है ना। इसी प्रकार से हम लोगों को देखना है अगले क्वेश्चन क्या है ना। ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है ना, तो ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर जो था ये किसका था, दूसरा नंबर था, है ना। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है नेक्स्ट, वो कैसा क्वेश्चन है इसका बात करते हैं। बस आपको केवल ध्यान रखना है क्या, फॉर्मूला को, और फिर दूसरी बात ध्यान रखना है क्या कि वो जो फंक्शन है वो फर्स्ट कौन है, सेकेंड फंक्शन है, बाकी तो आप क्या है मास्टरमाइंड है इंटीग्रेट करने में, है ना। इसलिए सिर्फ ध्यान देना है फर्स्ट फंक्शन पहचानने के लिए और सेकेंड फंक्शन पहचानने के लिए, कैसे वहां पे पहचाना जाएगा। तो देखिए इसके लिए तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या लिखा हुआ है ना, तो वो लिखा हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स। अब कहता है बताइए कि ये जो दिया गया इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा। तो हम जो देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई एक्स जो लिखा है, तो इसमें फर्स्ट कौन और सेकेंड कौन, तो हम लोग पहचानते हैं सबसे पहले, देखिए ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक को हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग ई कह रहे हैं। तो हम लोग आइलेट के कंडीशन में पहचानेंगे कि पहले ये पहले आ रहा है कि ई आ रहा है ना। जैसे देखिए आई एल ए टी ई, है ना, तो देखिए हम लोगों को पहले ये आ रहा है कि ई आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए पहले ये है उसके बाद ई, है ना, तो ये पहले उसके बाद ई, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर जो हमारे पास जो ए जो लिखा हुआ ये हो जाएगा कैसा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, और ये जो लिखा हुआ है कैसा फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। जब हम लोग को फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन पहचान में आ गया, तो अब मात्र क्या करना है, फॉर्मूला में सेट करना है, इंटीग्रल फॉर्मूला में, जो हम लोग जानते हैं बाय पार्ट्स के रूल्स के साथ। तो अब इसके लिए क्या यूज होता है, तो देखिए हम लोग बात करेंगे, जिस तरह का दिया गया फर्स्ट फंक्शन को हम लोग बाहर कर दिए इंटीग्रल के रूप में, और सेकेंड को इंटीग्रेट किए, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किए, और पुनः प्रोडक्ट के साथ फिर से हम लोग इंटीग्रेट किए। अब जैसे हमने ऐसा लिखा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है। फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2x, और ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई एक्स, और फिर ये कंप्लीट प्रोडक्ट हो जाएगा और फिर हो जाएगा dx। अब हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे क्या कि एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस, देखिए 2 को हम लोग यहाँ से बाहर किए तो x, और फिर हो जाएगा ई एक्स डी एक्स। अब देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे आपको थोड़ी सी बातों को ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि ये जो हमारे पास दो प्रोडक्ट के टर्म में था उसको हमने क्या है बाय पार्ट्स में तोड़ा है। तो फिर देखिए तोड़ने के बाद कुछ रिजल्ट के बाद क्या हुआ, कुछ स्टेप के बाद पुनः फिर हमारा बाय पार्ट्स का रूल आ गया, फिर हमारे पास दो फंक्शन आ गया। तो यही एक थोड़ा सा विद्यार्थियों के साथ कंफ्यूजन होता है क्या कि जब तक कि वो फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्या है कि वो रिजल्ट जो है सो फाइंड आउट नहीं हो पाता है। लेकिन ये बीच बीच में कभी कभी ऐसे ऐसे टर्म में क्या है कि हमारे पास टर्म आता है जहां पे भी बीच में भी बाय पार्ट्स रूल लगाया जा सकता है। कैसे कि जब हमारे पास कहीं भी ऐसे बीच के स्टेप में भी अगर आपके पास कोई ऐसा दो फंक्शन आ जाता है जो मल्टीपल के रूप में होता है और उसे इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाता है, तो वैसे कंडीशन में बीच के भी टर्म में आप बाय पार्ट्स का रूल लगा करके ही बनाएंगे, दूसरा कोई दिमाग में नहीं रखना है यूज, कोई फॉर्मूला और नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग पुनः फिर यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है तो हम लोग फिर यहाँ को आगे बढ़ाने के लिए पुनः फिर हम बाय पार्ट्स का ही यूज करेंगे। तो क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला, तो ये फर्स्ट हम लोग कह रहे हैं ये जो हमारे पास दिया है उसको तो लिख दिया और फिर यहाँ से बाय पार्ट्स का यूज करते हैं तो फिर ये हो जाएगा एक्स फर्स्ट फंक्शन और ई एक्स हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। तो फिर वही फॉर्मूला का यूज, फर्स्ट फंक्शन को मल्टीपल के रूप में, सेकेंड को इंटीग्रल के रूप में, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड को इंटीग्रेट करना है, दोनों के प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेट करना है। इसके बाद क्या होगा देखिए हम लोग फिर कहते हैं जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस
क्या है 2। अब देखिए x को हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x हमारे पास जो बाहर हुआ ex का इंटीग्रेशन वैल्यू क्या हो जाएगा, ex ही हो जाएगा। इसके बाद माइनस, फिर dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और फिर कहते हैं ex का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ex, और फिर कहते हैं दोनों के प्रोडक्ट का फिर से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब जैसे हमने ऐसा कहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर ex माइनस 2, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कहते हैं हम लोग कि 2x ex माइनस माइनस प्लस, और देखिए ex को 1 से गुना करेंगे तो ex हो जाएगा, और ex का फिर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पुनः ex ही होगा। अब देखिए सारे टर्म का इंटीग्रेट हो गया, उसके बाद इंटीग्रल कांस्टेंट यूज करना है c। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया है इस तरह का रिजल्ट्स में से, तो यही हमारा क्या है कि कंप्लीट हो गया आंसर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का रिजल्ट, है ना। कैसे इंटीग्रेट किया जाता है इसके प्रति आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है ना। नेक्स्ट, इसी के बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि x log x dx, और तब कहता है बताओ कि इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, है ना। तो फिर हम लोग प्राप्त करते हैं, यहां से पता करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकेंड फंक्शन कौन है। अगर यदि फर्स्ट और सेकेंड पता चल जाता है तो हम लोग को बनाने में इजी होगा। तो हम लोग पता करते हैं क्या, देखिए ये है अलजेब्रिक फंक्शन और ये है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आई लेट के कंडीशन में यहां पे हाँ होगा। अब देखिए यहां पे जो हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा ex जो हमारे पास जो लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कह रहे हैं कि आई लेट के रिजल्ट की जब हम बात किए तो हमारे पास क्या हुआ कि ये पहले आ रहा है या यल आ रहा है, तो पहले आपका यल आ रहा है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा लॉग का फंक्शन जो है ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। अब फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन हम लोग को पहचान में आ गया, तो अब हम लोग क्या है फॉर्मूला की बात करते हैं कैसे यहां से होगा। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन को हम लोग क्या है बाहर कर दिए, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन को हम लोग क्या है डिफरेंशिएट करते हैं, और सेकेंड फंक्शन को क्या करना होगा इंटीग्रेट, और दोनों के प्रोडक्ट को क्या करना होगा इंटीग्रेट। तब इसके बाद फिर देखिए ये हो जाएगा आपका log x के लिए इंटीग्रेशन वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, और फिर कंप्लीट dx। अब इसके बाद फिर से हम लोग कहेंगे तो क्या हो जाएगा log x, फिर कहते हैं x स्क्वायर बाय 2। और देखिए यहां जो हमारे पास दिया गया दोनों का टर्म मल्टीपल में दिया गया है, तो आप जानते हैं कि ये पावर अगर हम ऊपर ले जाए तो क्या घट जाएगा, और नहीं तो फिर क्या ऐसे भी आप काट सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल x के पावर 1 है, यहाँ पे 2 है तो 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या x। तो इसका मतलब x के पावर 1 गुना 1 मल्टीपल में क्या हो जाएगा x, फिर कहते हैं x dx। अब जैसे ही हमारे पास आता है तो हम लोग कहना पड़ेगा क्या कि log x फिर x स्क्वायर बाय 2 माइनस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो कहते हैं x स्क्वायर बटा 2। तो ये जैसे हमारे पास ऐसा आया कंप्लीट इंटीग्रेट हो गया, तो उसके बाद लास्ट में इंटीग्रल कांस्टेंट। अब जैसे लास्ट में इंटीग्रल कांस्टेंट दिया, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर बाय 2, यहाँ भी x स्क्वायर बाय 2, यानी दोनों से हम लोग कॉमन के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर बाय 2 और फिर कहते हैं log x माइनस 1 और प्लस c। तो ये जो आपके पास हुआ ये हुआ आंसर, और आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।